हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी के लिए मैं जो 1000 क्वेश्चंस के वीडियो का सीरीज चला रहा हूं उसमें मैंने आप सभी को 250 क्वेश्चन पढ़ा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको 250 क्वेश्चन से पढ़ाने वाला हूं जो आपके एग्जाम यूपी पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूँ कि इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे तो जाइए चैनल पर देख लीजिए। ठीक है, प्ले लिस्ट पूरा बना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन नंबर है 251। ठीक है, 251 क्वेश्चन नंबर है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो लैक्टिक अम्ल के द्वारा दूध का खट्टा होना यानी कि दही बन जाता है। देखिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 252, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव नहीं बंद होता है। ठीक है, विटामिन के की कमी से खून का रुकाव नहीं बनता है। अगर आपके शरीर में कहीं कट हो जाए तो वहाँ पर खून जब अगर नहीं बंद हो तो आप समझ जाइए कि हमारे बॉडी में जो है विटामिन के की कमी है। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए अगला प्रश्न है आपका, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। ठीक है, तो प्रथम व्यक्ति है तेंजिंग नरगे। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, नोरगे। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 254, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, और विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 255 है, नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, यानी मछली उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है आप सभी का 256, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्त गीत किसने लिखा है। ठीक है, तो प्रदीप ने ये गीत लिखा है। अगला प्रश्न है 257, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो क्या होगा। तो कमरे का तापमान जो है वो बढ़ जाएगा। ये फिजिक्स से क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 258, कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है। ठीक है, यानी कि कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में जो गैस लाई जाती है उसका नाम क्या है, एसिटिलीन। ठीक है, क्या नाम है, एसिटिलीन। अगला प्रश्न है आप सभी का 259, ठीक है, प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, यानी कि प्रोटीन का सबसे अधिक जो है मात्रा वो किस में मिलता है, सोयाबीन में मिलता है। 42% प्रोटीन हमें जो है सोयाबीन से मिलता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 260, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। तो ठोस में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं आप सभी के लिए 1000 प्रश्नों का जो जीके का सीरीज चला रहा हूं उसमें आपको 1000 क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको 250 क्वेश्चन पहले पढ़ा दिए थे, और ये 260वां क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया, यानी कि अब तक 251 से मैंने अब तक आप सभी को 10 क्वेश्चन पढ़ाए। तो यहाँ मेरे PDF में मैंने जो लिख रखा है वो उसमें क्या है कि मैं क्वेश्चन यहाँ से फिर से क्वेश्चन नंबर 1 से लिखा हूँ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से पढ़िए, यानी कि 10 क्वेश्चन आपने पढ़ लिया तो 40 या 50 क्वेश्चन और पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ये पूरे PDF में 1000 क्वेश्चन इंक्लूडेड है, तो ये PDF को पूरा आप लोग डाउनलोड कर लीजिए जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक अश्वशक्ति कितने वाट बराबर होती है। तो 746 वाट बराबर होती है। प्रश्न नंबर 2 है आपका, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है। तो 3600 किलोमीटर होती है। प्रश्न नंबर 3 है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आप सभी का, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। तो रेबीज हाइड्रोफोबिया होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है आपका, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम व्यक्ति कौन है। ठीक है, तो मैडम मैरी क्यूरी है। ठीक है, ये 2 बार नोबेल पुरस्कार इनको मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है। तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेघदूत किसकी रचना है। ठीक है, तो कालिदास की है। ठीक है, तैमूर लंग ने जो है दिल्ली पर कब आक्रमण किया। 1398 में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया। ठीक है, तो 1928 में ये शामिल किया गया था, हॉलैंड में हुआ था जब ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया। तो सासाराम, बिहार में शेरशाह सूरी को दफनाया गया। तो सासाराम में इसका जो है मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपका, न्यूटन की खोज किसने की। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, माफ कीजिएगा। तो न्यूट्रॉन की खोज की है जेम्स चैडविक ने। न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लेमेंट एटली। ठीक है, क्लेमेंट इटली। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो मधुमेह, डायबिटीज में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, जो वो है आसाम का। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन सी जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो त्वचा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
19 है रामचरितमानस किसने लिखा है? तो तुलसीदास ने लिखा है। और रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई। तो आप लोग ये याद रखिएगा, इसमें 24,000 जो है चौपाइयाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? ठीक है, तो मई 1951 में नई दिल्ली में ये किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है वायुमंडलीय दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, पृथ्वी अपने धुरी पर कितने कोण झुकी हुई है? तो 5 डिग्री नहीं झुकी हुई है। ठीक है, पृथ्वी अपने धुरी पर जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। प्रश्न यहाँ पर ये इसका जो उत्तर है ये गलत है। ठीक है, 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है अपने कोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है 21%। ठीक है, और 78% जो आपका क्या वायुमंडल में नाइट्रोजन है, बाकी अन्य गैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? ठीक है, कितनी होती है? तो 678 मीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। प्रश्न नंबर 27 है पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या होता है? ठीक है, तो पृष्ठ तनाव जो है ये मुख्य कारण होता है पानी के बूंदों का गोल होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 3 सेकंड लेता है। ठीक है, चंद्रमा से। अब आप लोग यहाँ सोचिएगा कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लेता है? तो 8 मिनट 22 सेकंड। ठीक है, लेकिन वही सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से होकर के पृथ्वी पर आने में 3 सेकंड का समय लेता है। ठीक है, चलिए तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पन्ना मध्य प्रदेश की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना नेशनल पार्क है वो तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? ठीक है, तो मिस्र कहलाता है। उपहार यानी गिफ्ट जो है नील नदी को जो है किस देश से कहते हैं? मिस्र को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य से। प्रश्न नंबर 32 है आपका भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, अब ये शायद इसका नामांकन जो है अलग हो गया, बदल गया है इसका नाम, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर जो है 33 है अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुआ? 1961 से ये जो है दिया जाने लगा अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 34 है 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो कर्क रेखा कहलाती है। ठीक है, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है सहस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 36 है भारत पाक सीमा रेखा का नाम क्या है? तो ये रेड क्लिफ है। ठीक है, रेड क्लिफ है। और चीन की बात करें तो मैकमोहन और भारत अफगानिस्तान की डूरंट रेखा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन जो है स्थगित कर दिया था, बंद कर दिया था चौरी चौरा हत्याकांड के बाद। ठीक है, प्रश्न नंबर जो है आपका 38 है गीत गोविंद किसने लिखा है? तो जयदेव नाम के कवि थे जिन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? ठीक है, तो 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है केरल के तट को क्या कहा जाता है? यानी कि क्या कहते हैं? तो मालाबार तट कहते हैं। ठीक है, और वही कठियावाड़ा कोंकण तट ये सब जो कहा जाता है उसका कमेंट में आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, तो रुडार्ड किपलिंग को दिया गया था। ठीक है, किपलिंग को पहले दिया गया था। उसके बाद 1913 में जो है भारत के कवि, ठीक है, कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री जो है इब्न बतूता वो आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता जो है मोरक्को से यहाँ पर आया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अम्बेडकर जो है भारत के पहले कानून मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है जेद एवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक है। क्वेश्चन नंबर 48 है सफ़ेद हाथी कौन से देश का है? ठीक है, सफ़ेद हाथी जो है ये थाईलैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है आपका कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। वही भारत की बात करें तो बाघ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
50 है सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से? चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन जो है वन से संबंधित है। 51 नंबर प्रश्न है मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? ठीक है, तो नैलान है। तो आप लोग याद रखिएगा, मैंने आपको 50 प्लस क्वेश्चन पढ़ा दिया, यानी कि 51वां क्वेश्चन भी पढ़ा दिया है। तो आप लोग याद रखिएगा, कुछ एक्स्ट्रा भी बताया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके आने वाले पार्ट आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।